मध्य प्रदेश सहित इंदौर में जूनियर डॉक्टरों द्वारा तीसरे दिन भी हड़ताल करते हुए अपनी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग रखी गई है। साथ ही उन्होंने भोपाल में जूनियर डॉक्टर के घर पर हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर सरकार सहित शासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इंदौर में जूनियर डॉक्टरों द्वारा तीसरे दिन भी सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर हड़ताल की गई। इस मौके पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार हमें लिखित में मांगे मानने का लेटर पास करे, तभी हमारी हड़ताल खत्म होगी। वहीं भोपाल में सरकार व जिला प्रशासन के कहने पर जिस तरह से डॉक्टर और उनके परिवार पर अमानवीय व्यवहार किया गया, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो 2 दिन गए हैं उसमें कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। शांतिपूर्वक लोगों ने, रेजिडेंट्स ने सिर्फ अपने काम बंद करके रखे। कल रात को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा एक बहुत घृणात्मक कार्रवाई हुई है। भोपाल जेडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश पाठक के घर पे रात को 10 बजे पुलिस पहुंची है। उनके माता पिता को बहुत डराया धमकाया गया है। उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया है कि वो अपने बेटे को काम पे से बुलाने पे विवश हो गए। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर इस तरह का रवैया सरकार तुम्हारे खिलाफ अपना रही है, जिन मरीजों की, जिन लोगों की तुमने सेवा करी, अगर उस सेवा के बदले तुम्हारी माता पिता के ऊपर अटैक हो रहा है, ऐसे काम पे जाने का क्या मतलब है। 1 साल से कोरोना के मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स ने संभाला है। जो इतनी वेव्स, 2 वेव्स आ गई है, दोनों वेव्स में लग करके काम किया है। अपने खुद के परिजनों को, परिवारजनों के पास हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि हमें देश सेवा करनी थी, मरीजों के साथ लगे रहे। उसके एवज में अगर सरकार हमारे घर वालों के ऊपर इस तरह का व्यक्तिगत अटैक करती है, इस तरह की इससे रवैया अपनाती है, तो हम विवश हैं कि अब तो बिल्कुल हम पीछे नहीं हटने वाले। आगे इसको लेकर आप और कुछ उग्र आंदोलन या कुछ करने जा रहे हैं क्या आगे अगले? हमने इसका भी नहीं सोचा था। हम तो सोच रहे थे कि जब सारंग जी ने कल बोल दिया है कि हमने अपनी मांगे मान ली है, तो आप रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम उसी वक्त से स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन कल जब उन्होंने ऐसा किया तो हम इस यहाँ तक आने पे विवश हुए हैं। अगर आगे उनका रवैया ऐसा ही रहता या उन्होंने और भी कुछ करा तो हम सड़कों पे आने के लिए विवश रहेंगे। हम और भी कड़े कदम उठाने के लिए विवश हो सकते हैं। हमारी सरकार से यही विनती है कि आपने जो कल सारंग जी ने स्टेटमेंट दिया है, तो वो अपनी तरफ से जनता और हमारी ब्लैकमेलिंग बंद करें और हमारे लिए जो उन्होंने 4 आदेश मांगे उनका रिटर्न ऑर्डर हमारे सामने प्रस्तुत कर दे। बस आपने हमारी जगह दूसरे पद्धति वालों को नियुक्त करने में तो रातों रात ऑर्डर्स निकाल दिए। हमारी बातचीत 6 महीनों से जारी है। आपके पास 6 महीनों में समय नहीं मिला कुछ भी करने का। हमारे पास इतना ही सवाल है। हम सारे जूनियर डॉक्टर्स जो हैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आहत है। आपकी जो 6 सूत्री मांगों में से कुछ मांगे आपकी शायद मान चुके हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन इसका रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। हम भी यही चाह रहे हैं कि आपने जो मांगे मानी है आप हमें बता दें और उसके लिए रिटर्न ऑर्डर पेश कर दें। हम उसी वक्त, उसी क्षण से अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करके अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर लें। आपको पता नहीं कौन सी 4 मांगे जो? नहीं, हमें नहीं पता हमारी कौन सी 4 मांगे मानी गई है। हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। हमने किसी ने भी उसका रिटर्न ऑर्डर नहीं देखा है, ना वो हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि 4 मांगे मानी गई हैं। हड़ताल का तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। मरीजों की भी काफी फजीयत हो रही है। इलाज के समय पे उनको डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि मरीज हित में ही पहले भी हमने आधे दिन स्ट्राइक करके भी कॉल ऑफ करके अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करी है, बस और बस उनके मौखिक आश्वासन पर कि उन्होंने बोल दिया है तो वो अपनी वादे पे रहेंगे। इसी चक्कर में हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करी। लेकिन आज 6 मई वाली जो लास्ट इंसिडेंट है उसको 1 महीना होने को आया है और जो ये बातचीत का सिलसिला है इसको 6 महीने होने को आया है। अब जब अगर अभी भी लोगों का नुकसान हो रहा है, मरीजों को नुकसान हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मजबूर हैं इस तरह की चीज़ें करने के लिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान होगा, जो नुकसान होने वाला है, सबकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, उनकी नीतियों की है। क्या लगता है जिस तरह से भोपाल में दबाव बनाया गया डॉक्टर पे, तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी दबाव बनाएगी? बिल्कुल। अगर इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई है तो हमें डर लग रहा है कि कल को बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। हम इस बात से बहुत ही ज़्यादा आहत हैं और अब डर में भी है। हमारे घर वाले डरे हुए हैं। उन्होंने तो हमें लोगों की सेवा करने के लिए भेजा था। उन्हें नहीं पता हम किस हालत में काम कर रहे हैं। हमने सोचा सरकार से हम अपनी बातें रखते, लेकिन सरकार कोरोना वॉरियर करती रही। लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में कोई ना तो प्रोत्साहन दिया है, ना सम्मान दिया है, बल्कि इस तरह के कार्य करके तो वो हमारी फजीहत ही उड़ा रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार ये जानबूझ करके ऐसी कार्रवाई कर रही है आप लोगों पर?
ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं समझते, हम तो बस सेवा करने आए थे। सेवा के बदले हमारा जो उचित मांगे हैं हम वो मांग रहे हैं, आप वो दे दीजिए। बाकी की चीजें जो जिन्होंने उनको सरकार के तौर पे चुना है वो लोग डिसाइड करें कि अगर आपकी सरकार आपके डॉक्टर्स के लिए ऐसा रवैया अपना रही है तो कल को आपके लिए कैसा रवैया अपनाएगी। अपना नाम और पद बताइए। डॉक्टर कीर्ति सिन्हा, जूडा, इंदौर।